हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI प्लेटफॉर्म IQ। आज हम बात करेंगे लुब्रिकेंट्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में। ओके, हमने इससे पहले फ्रिक्शन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, चलते हैं 17 क्वेश्चन। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीवी बुक से लिए गए क्वेश्चन है। आई होप आपको ये करना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक। स्नेहक का पर्पस, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हम सबको पता है ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब चलें 18 क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज़ यूज इन वीक फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, किस टाइप का लुब्रिकेंट यूज़ होता है वीक फीड में। देखिए, फीड हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड एंड स्प्लैश फीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बात हो रहा है वीक फीड का। तो हम क्या देखेंगे, यानी कि वीक मतलब बत्ती टाइप का। ठीक है, ग्रेविटी में होता है, ये सभी बताऊंगी मैं आगे आपको। तो हम समझेंगे कि इसमें किसका लुब्रिकेशन का यूज़ होता है, वो है लुब्रिकेशन ऑयल। ठीक है, लुब्रिकेंट कौन सा यूज़ होता है, तो हमारा होता है लुब्रिकेशन ऑयल। ओके, अब आगे चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन क्या है। विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लुब्रिकेंट ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। ठीक है, इसमें एक वर्ड्स यूज हुआ है स्प्लैश। मतलब क्या होता है, स्प्लैश का मतलब होता है चिटकना। ठीक है, चिटकना। तो हम पहले चलते हैं ऑप्शन की तरफ, फिर हम समझते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम। देखिए क्वेश्चन में पहले देखो क्या है, इसमें कहा है कि विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइड विद अ रिंग ऑयलर टू स्प्लैश। ठीक है, जो रिंग के थ्रू छिटकते हुए कंटिन्यूसली क्या करता है, लुब्रिकेंट्स करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन करता है ना, वो कौन सा सिस्टम है। तो हम देखो ऑप्शन की तरफ देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक है, मैंने बताया था अभी 3 टाइप्स के हमारे होते हैं फीड सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी सिस्टम क्या होता है, जब हमारा ग्रेविटेशनल के थ्रू हम लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेंट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टैंक है ना, ठीक है, टैंक है, उसमें से हमें क्या करना है, नीचे हमें लुब्रिकेंट्स ऑयल लेना है। ठीक है, तो ऊपर से या तो हम बत्ती लगाएंगे या फिर हम पाइप लगाएंगे, इसके थ्रू ऊपर से फ्लो होके धीरे धीरे नीचे आएगा, है ना। या तो एक बत्ती से लगा देंगे, उसमें आराम से धीरे धीरे ज़रूरत के अनुसार अपने आता रहेगा ऑयल। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल के थ्रू आ रहा है ना। ग्रेविटेशनल की वजह से ऊपर से कुछ भी वस्तु है वो नीचे आती है, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल की वजह से हम फ्लो कर पा रहे हैं किसको, लुब्रिकेंट को। ठीक है, तो ये तो हमारा होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम। इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे ग्रेविटी फीड सिस्टम। अब सेकंड हमारा है प्रेशर फीड सिस्टम, जो कि हम नहीं है। ठीक है, अब फिर है स्प्लैश फीड सिस्टम। स्प्लैश फीड सिस्टम क्या होता है, छिटकना। यानी कि मान लीजिए कोई आपका है शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट पे हमारा शाफ्ट घूमती है। ठीक है, इस पर हमने एक रिंग लगा रखी है ऐसे। ठीक है, और नीचे एक टैंक रखा है। ठीक है, लुब्रिकेंट है जिसमें। तो ये क्या होगा, इसमें आधी डूबी हुई है। ठीक है, रिंग। तो जब शाफ्ट मूव होगी, शाफ्ट घूमेगी, तो भाई रिंग भी घूमेगी उससे लग के। जब रिंग घूमेगी तो रिंग क्या होगा, इसमें अटैच करेगी, किसमें, ऑयल में। नीचे जो लुब्रिकेंट होगा अटैच करके ऊपर आएगी, रिंग में लगेगी। तो छिटकते हुए, क्या छिटकते हुए लुब्रिकेशन हो रहा है ये। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, स्प्लैश फीड सिस्टम हो जाएगा। ओके, फिर हमारा लास्ट है फोर्स फीड सिस्टम। ठीक है, फोर्स फीड सिस्टम क्या होता है, जब भी हम लुब्रिकेंट को फोर्स के थ्रू यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्स लगाने पे लुब्रिकेशन ऑयल या लुब्रिकेंट जो भी है वो बाहर आए। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, फोर्स फीड सिस्टम। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ बातें फीड सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे स्प्लैश लुब्रिकेशन ऑयल कंट्रोल्स अराउंड द पार्ट्स। तो अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे सही से समझ आ रहा है कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा होगा स्प्लैश फीड सिस्टम। ठीक है, स्प्लैट फ्लीट सिस्टम ये होगा। तो क्योंकि ये छिटकते हुए हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 19 क्वेश्चन। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन क्या है हमारा। विच वन इज़ द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन जनरल यूज़। ठीक है, किस टाइप की हमने अभी डिस्कशन करी है, 3 टाइप्स की कौन कौन से हमारे हैं फीड सिस्टम। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है हमारा, फोर्स फीड सिस्टम है, यस है। स्पीड फीड सिस्टम नहीं है। फ्रिक्शन फीड सिस्टम ये भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, वेलोसिटी फीड सिस्टम, स्पीड फीड सिस्टम,
फ्रिक्शन फ्री सिस्टम ये भी नहीं है भाई। सी है हमारा ग्रेविटी फ्री सिस्टम, ठीक है। फोर्स फ्री सिस्टम, ठीक है। स्प्लैश फ्री सिस्टम, ठीक है भाई। मुझे तो सी सही लग रहा है क्योंकि हमने 3 फ्री सिस्टम पढ़े हैं, ठीक है। तो सी तो हमारा सही है। एंड डी ऑप्शन है हमारा स्प्लैश फ्री सिस्टम, फ्रिक्शन, फोर्स एंड स्पीड फ्री सिस्टम। तो डी भी हमारा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के करिए क्योंकि ऑप्शन कभी कभी बुक्स में भी गलत होते हैं, तो हम उसको सही कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन पता होंगे तो, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, ना कि आंसर को जानना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। 21 क्वेश्चन क्या है हमारा, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज होल्स इन द मशीन, ठीक है। तो कौन से लुब्रिकेशन ऑयल्स कौन से लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, ऑयल होल्स होता है। तो देखिए मान लीजिए आपने सबने लेंथ मशीन आई होप देखी होगी शायद। तो लेंथ मशीन में क्या होता है, जैसे लेंथ मशीन है, लेंथ मशीन में एक जैसे पार्ट से बने होते हैं ना, उसमें क्या होता है मशीन में होल्स होता है जिसके थ्रू लुब्रिकेशन ऑयल आता है नीचे, है ना। हम लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं किसी भी मशीन में तो मशीन के नीचे जाता है, तो किसकी वजह से जाता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से जाता है ना। उसमें ऐसा सॉरी ग्रेविटी फोर्स नहीं, ग्रेविटी फिस्ट की वजह से जाता है, ग्रेविटी की वजह से जाता है, ठीक है। फोर्स की वजह से नहीं जाता है ना, कोई हमें ऐसा तो नहीं धकेलना पड़ रहा हो उसे या फोर्स लगाना पड़ रहा हो, नहीं। तो ये हमारा क्या है, ग्रेविटी फिस्ट सिस्टम है, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय में ऑयल है तो, ठीक है। तो ये हमें हो गया होल साइमिंग। तो ये हमारा मशीन में तो ये किस वजह से होगा, ग्रेविटी फीड सिस्टम, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम यही होगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटी फीड सिस्टम, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन देखिए 22 क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, जो फिगर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा, ये जो फिगर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए आपको समझ आ रहा होगा फिगर को देख के कि यहाँ पे ऑयल है, देखो यहाँ पे आपका लुब्रिकेंट है, ठीक है। ये इसमें डूबा हुआ है, क्या है, बत्ती टाइप का है ना, इसमें डूबा हुआ है। इसके थ्रू क्या होगा, ये ऑयल इसमें आएगा धीरे धीरे और नीचे से फ्लो होगा, है ना, यही तो है। तो ये हमारा किस टाइप का लग रहा है, मैंने आपको बताया था बत्ती टाइप, यानी कि फीड, वीक वीक फीड है ना। तो मुझे ये लग रहा है बी, बी ऑप्शन राइट है, वीक फीड, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रहा हो क्वेश्चन। आके देखो 23, विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स, ठीक है। मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था, लुब्रिकेंट्स यूज़ होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तभी तो पार्ट्स सही से यूज़ होगा, तभी तो आउटपुट हमें सही मिलेगी। चलिए आगे देखते 24, विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। तो क्या पर्पस है, मेन पर्पस क्या है लुब्रिकेंट ऑयल का इंजन पार्ट्स को मूव करने के लिए। तो वही क्वेश्चन आ गया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू इंक्रीज द एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए है, या फिर टू रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए है, या फिर टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्षमता को, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए है, या टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी। तो भाई हमें दिख रहा है बी ऑप्शन राइट है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन कम होगा तो एफिशिएंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ऑप्शन तो ए भी सही है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है लुब्रिकेशन से, एंड आपका कैपेसिटी भी। तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन मेन हमारा ऑप्शन है सही जो है रिड्यूस फ्रिक्शन के रिड्यूस होने के बाद ही तो बाकी काम होंगे, है ना। तो ये है हमारा बी ऑप्शन राइट है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कभी ऑप्शन में आ जाए कि कोई और ऑप्शन हो और इसमें आ जाए एफिशिएंसी का, तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑब्विडेंटली करता है वो, ठीक है। आप देखिए 25, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या है। लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। लुब्रिकेंट्स एक्ट एज अ सील, लुब्रिकेंट एक्ट एज अ फ्यूल, लुब्रिकेंट एक्ट एज अ फिल्टर। चलिए लुब्रिकेंट्स किस तरह से करता है, कोरोजन मतलब जंग, है ना, जंग को हटाता है, या वो सील करने का एक्ट करता है, काम करता है, या फ्यूल की तरह करता है, या फिल्टर की तरह करता है। तो हमें पता है भाई फ्रिक्शन को कम करता है, इसका मतलब वो कोरोजन को भी तो कम कर रहा है, कोरोजन को भी तो हटा रहा है। तो ए इज़ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन।
ओके, अब चलिए देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट कैसेस द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। ठीक है, तो क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन है हमारा रिमेन सेम, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा डज नॉट इफेक्टिव। तो इसमें क्या है, व्हाट कैस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो एफिशिएंसी क्या है हमारा, हम सबको पता है किसी मशीन की एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट, है ना, आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, तो भाई आउटपुट अपॉन में इनपुट है, तो हमारा क्या होगा, जब भी किसी भी मशीन पार्ट में फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो हमारा आउटपुट होता है वो कुछ माइनस हो जाता है, क्योंकि कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती किसी भी मशीन की। ठीक है, कभी नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन हमारा जब भी कोई दो पार्ट्स होते हैं आपस में अटैच हैं, दो पार्ट्स हैं, तो उसमें फ्रिक्शन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी स्मूथ हो, कितना भी कम हो, लेकिन होगा ज़रूर 100%। ठीक है, अकेले होगा पार्ट्स तो उसमें तो कोई फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं है, लेकिन जब दो पार्ट्स आपस में है तो फ्रिक्शन होना संभव है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ एफिशिएंसी हमारी माइनस हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो आउटपुट हमें मिलता है, एफिशिएंसी जो होती है वो हमारा कम, हमारी जो एफिशिएंसी मिलती है हमें वो कम मिलती है ना। तो ये नहीं, सॉरी, इन एफिशिएंसी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी फिर। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट कम है। चलो अब देखते हैं क्या है इसमें, व्हाट कैज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन फॉर मेंटेनिंग लुब्रिकेशन ऑयल। ठीक है, तो क्या होता है, ये एफिशिएंसी को क्या करेगी, हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंक्रीज करेगी एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन, ए इज़ अ राइट आंसर, इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर हमारा भाई फ्रिक्शन मेंटेन होगा तभी तो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब चलो मैं समझते हैं, मान लीजिए हमारा 100% हमारा हमने आउटपुट दिया है ना, आउटपुट 100, इनपुट भी 100% दिया, सॉरी इनपुट 100% दिया, आउटपुट हमें 100% चाहिए, लेकिन 100% क्या मिल सकेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि एफिशिएंसी में हमारा मान लीजिए 10% हमारा एफिशिएंसी में चला गया, तो हमारा इनपुट आएगा, सॉरी आउटपुट आएगा हमारा 19%। आउटपुट क्या होता है, जो हमें मिलता है, इनपुट जो हम देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, 90%, 90 आया हमारा, तो हमें 10 फ्रिक्शन में चला गया। अब हमारी फ्रिक्शन जो है हमारी, हमने और अच्छे से मेंटेन करा उसको। ठीक है, तो उसके कुछ हमें, अगर हम अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, लुब्रिकेशन की जैसे मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या होगा, 90 आउटपुट की जगह हमें 95 आउटपुट मिलेगा, मिलेगा। तो हमारे क्या हुआ, 5% बढ़ गया, नहीं बढ़ गया एफिशिएंसी। तो अगर हम मेंटेन करके चलेंगे फ्रिक्शन को तो क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, तो ये था रीज़न, तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब चलो 27 में, वॉट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा लुब्रिकेशन हमारा लग रहा है, हम इस्तेमाल हो रहा है। हमें देखो भाई, इस जो डायग्राम है इसको अगर हम इसे सीधा कर देंगे इस टाइप से, तो ये जो है ये इस टी टाइप का लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये जो होता है ये टी हैंडल होता है ना, हमने मशीन में भी यूज़ होता है टी हैंडल। तो देखिए इसमें क्या है, टी हैंडल प्रेशर गन, जो सी ऑप्शन है हमारा ये राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट आंसर सी। अब चलिए आगे 28 क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। इसमें कौन सा किस में यूज़ होता है, ये एक नट की तरह, बोल्ट की तरह लग रहा है, जो कि मशीन पार्ट में से लेथ मशीन वगैरह हो गया, उसमें लुब्रिकेशन ग्रेविटी होगा ना, ग्रेविटेशनल के जैसे लुब्रिकेशन हम डालते हैं लुब्रिकेंट, तो वो फ्लो करता है नीचे की तरफ, तो ये उसमें यूज़ किया जाता है ना, बंद करने के, लगाने के लिए। तो ये सही दिख रहा है, सी इज़ अ राइट आंसर, फीड हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो सी हो गया हमारा राइट आंसर, ग्रेविटेशनल फीड सिस्टम, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 29, विच वे द कूलेंट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। ठीक है, कूलेंट किस तरह से एक्ट कर रहा है इसमें, लुब्रिकेंट। देखिए, टू कैरी अवे डस्ट, ठीक है, डस्ट को दूर करता है, कूलेंट डस्ट को दूर करता है, या फिर टू कैरी अवे द हीट, ठीक है, ऊष्मा को दूर करता है, या टू कैरी अवे मॉइस्चर को दूर करता है, या टू कैरी अवे ड्राइनेस, ठीक है, ड्राइनेस को दूर करता है, यानी रूखेपन को दूर करता है। तो देखिए हमें पता है लुब्रिकेंट अब किस लिए डालते हैं, तो ठंडा करने के लिए डालते हैं ना, तो क्या करेगा वो, हीट को तो करेगा दूर, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डस्ट या मॉइस्चर या ड्राइनेस का तो कोई मतलब नहीं है। अब चलते हैं 13, यानी कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है।
चलिए देखिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, म्यू हम सबको पता है क्या है, 0.4 है। ठीक है, इसमें क्या कहा उसने, व्हाट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो समझिए ये बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके अपोजिट हमारा फ्रिक्शन है, मान लीजिए म्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 मानो, है ना। अब इस परपेंडिकुलर लग रहा है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए वेट है हमारा 1000 kg, 1000 kg है, तो हमें पता है F इजिकल टू होगा हमारा म्यू आर, है ना, F इजिकल टू होगा म्यू आर। तो हम उसमें वैल्यू रख देंगे म्यू आर की। तो म्यू क्या है 0.4 इंटू आर क्या है हमारा, देखो वेट दे रखा है ना 1000, तो वेट बराबर हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है। मैंने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में भी क्वेश्चन कराया था तो बताया था। तो हमारा क्या, हम आर क्या रखेंगे, वेट की जो वैल्यू वो रख देंगे 1000 kg। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4000। ठीक है, 4000 हमारा kg आएगा। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है ठीक है न्यूटन, तो हम क्या करेंगे केजी को न्यूटन करेंगे, 400 केजी को अगर हम न्यूटन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हम 10 से 1 केजी बराबर होता है 10 न्यूटन। ठीक है, तो केजी को न्यूटन करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 400 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4000 न्यूटन, यानी कि ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 4000 न्यूटन। ए इज़ अ राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड न्यूमेरिकल ये वाली भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप खुद कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला लगा के F इजिकल टू म्यू आर करके, और जो आपने वेट दे रखा है वेट को आप नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल लेके जाना, नॉर्मल रिएक्शन की जगह वेट रखना 1000 kg, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने करा भी दिया है। ओके, थैंक यू बच्चों, एंड पढ़ाई करिए अच्छे से, एंड अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करिए, हर कॉन्सेप्ट समझिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम, आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। ओके, थैंक यू।